अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्यूट किडनी इंजरी से। ठीक है, व्हाट इज़ एक्यूट किडनी इंजरी? इट इज़ डिफाइंड एज एब्रप्ट इंक्रीज़ इन क्रिएटिनिन। ठीक है, अगर लेस दैन 48 आवर्स में आपका जो क्रिएटिनिन है वो 0.3 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा राइज़ करता है या फिर वो नॉर्मल की वैल्यू से 50% इंक्रीज़ करता है, या फिर जो यूरिनरी आउटपुट है वो लेस दैन 0.5 ml पर kg पर आवर हो जाता है फॉर 6 आवर्स, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, अब इसकी जो बेसिक 3 टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे, उनके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड देन मैनेजमेंट। जो इसकी 3 बेसिक टाइप हैं वो प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल AKI। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी बेसिकली AKI। सो प्री रीनल जो है उसमें 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। ये कॉज़ हो सकता है कि या तो बॉडी में वॉल्यूम ही कम है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ही कम है, हाइपोवोलीमिया की सिचुएशन है, या फिर हार्ट फेलियर हुआ हुआ है, ठीक है, या वेज़ोडाइलेशन चल रही है। दूसरी ये हो सकती है लोकल कॉजेज़। लोकल कॉजेज़ में ये कि या तो रीनल आर्टरी तंग है कि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं ला रही, या तो रीनल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन किसी ड्रग्स की वजह से हो गया है, जैसे एनसिड्स हैं, एस इनहिबिटर हैं, या ARBs, या हेपेटोरीनल सिंड्रोम जो कि लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन है वो भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में आपको अब बताती हूँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हाइलिन कास्ट, ठीक है, जो कास्ट हर रीनल जो टाइप है इसकी, हर AKI की, उसमें डिफरेंट कास्ट होते हैं। इसके अंदर होते हैं हाइलिन कास्ट, ठीक है, और इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू क्रेटिनिन 1 to क्रेटिनिन रेशो जो होती है वो आपकी 20:1 से ज़्यादा होती है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो होती है सोडियम की वो कम हो जाती है यूरिन में सोडियम कम हो जाता है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ हो जाती है 500 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपकी इसकी इन्वेस्टिगेशन है। मैनेज कैसे करेंगे? एक तो ज़ाहिर अगर ब्लड वॉल्यूम ही कम चल रहा था तो आपने ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करना है। ठीक है, इसके मतलब फ्लूइड्स लगा के, रिंगर्स लैक्टेट लगा के, और साथ साथ आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है। दूसरी जो चीज़ है, क्योंकि आपके पास जब भी बहुत ज़्यादा शॉक में सिचुएशन होती है पेशेंट की तो वो एसिडोसिस में जा सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने सीवियर केसेस में ज़ाहिर है सोडियम बाइकार्बोनेट दे देना है। फिर नेक्स्ट टाइप है रीनल AKI। रीनल AKI के जो फीचर्स हैं कि वो बेसिकली ये बेसिकली फ़ीचर्स नहीं, आई एम सॉरी, इसके ऊपर मुझे कॉजेज़ लिखना चाहिए था, क्योंकि फ़ीचर्स में तो ज़ाहिर है पेन और दूसरी चीज़ों के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। सो जो आपके पास रीनल AKI है ना, उसमें ये होता है कि डिफरेंट ड्रग्स हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स हैं, इन्फेक्शंस हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिन B, सिस्प्लेटिन, ठीक है, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है रीनल AKI। फिर आपके डिफरेंट इन्फेक्शन है जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है। इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे सार्कोइडोसिस है, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, या ऑटोइम्यून भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जॉगरन या SLE। अच्छा, फिर ये होता है कि इसकी लेबॉर्ट्री फाइंडिंग थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें AKI में ना मज़ीद उन्होंने 2 टाइप बताई हुई, एक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है और एक एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। ठीक है, तो जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है ना, जिसमें आपकी बेसिकली ट्यूब्यूल्स अफेक्ट हो रही हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आपको बड़ी ब्राउन कास्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बर्न रेशो होती है वो 20:1 से कम हो चुकी होगी। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम की ज़्यादा हो जाती है, यूरिन में सोडियम भी ज़्यादा हो जाता है और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और जो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है उसमें जो कास्ट होते हैं वो WBCs, RBCs और इज़िनोफिल्स होते हैं। ठीक है, और 1 to क्रेटिनिन रेशो 20:1 से ज़्यादा कम होगी, लेकिन जो बाकी 3 चीज़ें ना वो इसकी डायग्नोसिस नहीं दे सकती, तो इन्हीं 2 बेसिस पे होता है। अच्छा, इसको मैनेज किस तरह से करना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। वो हाइपर किलिंग, क्योंकि इसके जो साइंस है ना बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हाइपर किलीमिया हो जाता है, तो हाइपर किलीमिया को ठीक करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इंसुलिन या ग्लूकोज भी दे सकते हैं, बीटा एगनिस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो पल्मोनरी एडीमा पेशेंट को हो रहा है उसके लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, वेज़ोडाइलेटर्स देते हैं और डायूरेटिक में फ्यूरोसेमाइड देते हैं। और अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को तो फिर आपने FFPs यानी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना है और पेशेंट के HB को 10 से ज़्यादा ही रखना है, और साथ डेस्मोप्रेसिन देते हैं ताकि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी सही बने। डायलिसिस तब करनी पड़ती है जब कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 कंडीशन है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाइपरकलीमिया है, फ्लूइड ओवरलोड है,
यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस है, यूरीमिक इनकेफेलोपैथी है। इन सब 5 सिचुएशंस में आप डायलिसिस की तरफ चले जाएंगे। फिर है पोस्ट रीनल AKI। जो पोस्ट रीनल AKI है वो बेसिकली लीस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन प्री रीनल है, ठीक है, या रीनल है। सो पोस्ट रीनल ये है कि बेसिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है, BPH इसमें हो सकता है, आपके पास प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो सकता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, या यूरेटर के अंदर कोई स्टोन है उसकी वजह से। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक तो 1 to क्रेटिनिन रेशो 20:1 से ज़्यादा होती है, और डिस्टेंडेड ब्लैडर, ठीक है, अगर ब्लैडर बिल्कुल पेशेंट का डिस्टेंडेड हुआ हुआ है, डायूरिसिस है और हाइड्रोनेफ्रोसिस बैक फ्लो होके जो है ना सारा वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया यूरिन, तो वो सारी सिचुएशंस होंगी तो पोस्ट रीनल AKI की तरफ पेशेंट जा रहा है। उसको मैनेज किस तरह से करना है, एक्सेस फ्लूइड है, कैथीटर डालें, ठीक है, कैथीटर प्लेसमेंट करें, और साथ यूरोलॉजी का कंसल्ट भी करा लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट AKI। थैंक यू।